शांति। आज 22 जून 2026। आज की मुरली में विशेष बाबा खिदमत करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे बाबा खिदमत करते हैं तो बाबा कैसे खिदमत करते हैं, हमें जगा करके, अज्ञान नींद में से जगा करके, ज्ञान दे करके, दुख से निकालते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, बाप समान बनना है, अर्थात सिर्फ ज्ञान लेने वाला नहीं पर ज्ञान और शक्ति बांटने वाला बनना है। बाप के गुणों को जीवन में उतार करके जो है बाप समान बनना है। और सबकी खिदमत सूक्ष्म रीति से कैसे करेंगे, किसी को अगर हम सम्मान देते हैं, किसी का मनोबल बढ़ाते हैं, किसी की कमी के बजाय उसकी विशेषताओं को देखते हैं, शुभ भावना शुभ कामना से जो है वातावरण को हल्का बनाते हैं, अपने स्वरूप द्वारा शक्ति और शांति का औरों को अनुभव कराते हैं, तो ये है हम बाप के साथ खिदमतगार हैं। अर्थात लेने वाले नहीं पर देने वाले हमको बनने का है। जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति सूक्ष्म बनती जा रही है तो बाबा का विचार चलता है कि समय बड़ा नाजुक आता जाता है और बाबा के पास आने वाले बहुत ढेर बच्चे होंगे। तो बाबा उनको क्या कहते हैं कि आप इस बात की चिंता छोड़ो, सिर्फ मन मनाबो, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, कर्मातीत बनने का जो है वो पुरुषार्थ करो, वेट एंड सी। तो बाबा का जो शिव बाबा हैं उनको पता है कि ड्रामा में हर चीज़ के लिए जो है सब कुछ पहले से ही बंदोबस्त है। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, हमें अपने ऊपर भी कि कैसे परिचय मिलेगा, कैसे क्या होगा, ऐसे बड़े बड़े प्लान्स हम लोग बनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि स्वयं के पुरुषार्थ को हमको जो है वो ध्यान देने का है ना। जैसे हम पूछते हैं आगे क्या होगा, परिस्थितियाँ कैसे बनेगी, इतने लोगों का कार्य क्या होगा या कार्य कैसे पूरा होगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वेट एंड सी, सिर्फ मन मनाबा, है ना। लेकिन बुद्धि क्या बार बार पूछती रहती है, फल क्या निकलेगा, अमुक व्यक्ति बदलेगा या नहीं, परिस्थिति कहाँ जाएगी। तो बाबा हमें ड्रामा के ऊपर निश्चिंत रहने के लिए कह रहे हैं कि दूसरों के संस्कार, परिस्थितियां या भविष्य की व्यवस्थाएं जो वो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि मैं कर्म करते हुए भी भीतर से कितनी हल्की, निश्चिंत और बाप की याद में रहती हूँ, है ना। फिर एक बार जैसे बहुत ही बाबा ऐसे नॉर्मल बात पूछ रहे हैं कि बच्चियों से बाबा ने पूछा कि चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है। तो बच्चियों ने क्या जवाब दिया कि सफ़ेद गन्ने से जो है वो चीनी। और मतलब बाबा के कहने का भाव है कि भले वो बच्चियां जो हैं ये सब दुनियावी बातें नहीं जानती हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी उन दादियों की बात है या हमारी बात, हम कुछ भी भले नहीं जानते हों, लेकिन हमें जो है वो बाबा का परिचय मिला है, बाबा का ज्ञान मिला हुआ है ना। तो उसमें जो है ये कम होने की बात नहीं है कि हमें दुनिया का कुछ पता नहीं, भले नहीं पता हो, लेकिन जो है वो कर्मों की गहन सिद्धांत तो हमें पता है, सृष्टि चक्र तो पता है। तो इसलिए बाबा अज्ञान होना, दुनिया की बातों से अज्ञान होना कोई गलत बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ अपने ऊपर जो है वो ध्यान देने का है। ज्ञानवान वह नहीं है जो हर विषय में अपनी बात जो है वो जानता हो, लेकिन वह है जो अज्ञान को देखकर भी शांत और करुणामय रहता है ना। कि उनको जो है व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है, भले दुनियावी ज्ञान नहीं हो, है ना। फिर आगे बाबा पूछते हैं मनुष्य बहुत बढ़ते जाते तो पानी भी बहुत चाहिए, है ना। तो ये हम स्थूल रीति से इसको समझें कि कैनाल शादी बनाते रहते हैं, तो वो जो है वो लोग दुनियावी जो हैं वो शरीर का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है। जैसे बाबा ने कहा कि आगे इसी लाइन में कहा कि तुम बच्चों को तो उठते फिरते चलते फिरते यही ख्यालात चलते रहने चाहिए कि पतित दुनिया को पावन कैसे बनाए, अर्थात कि अपनी फ्रिक्वेंसी को कैसे ऊपर उठाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे ऊपर, अपने वाइब्रेशन को जो है वो कैसे हम हल्का करें, है ना। तो ये जितना मजबूत हम करते जाएंगे, वो शारीरिक बंदोबस्त करते हैं, लेकिन हमें क्या करने का है, आत्मा का बंदोबस्त करना है। तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है कि हम दुनिया को पावन बनाते हैं, लेकिन जो है वो एक इसमें जो है वो दया है, करुणा है, वो भी दुनियावी हिसाब से दया करुणा नहीं है,
है ना। सिर्फ ये है कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि तो अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे, ये कोई साधु संत नहीं है। मतलब बाबा हमारा ध्यान जो है वो शरीर से हटा करके उस कॉन्शियसनेस पे लाना चाहते हैं। भले सामने ब्रह्मा बाबा हो, लेकिन हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि कौन हमें पढ़ा रहा है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। एक धर्म अर्थात वो अलग अलग विस्तार नहीं ढूंढते हैं। देवी देवताएं जो होते हैं वो अवस्था है एक्चुअली में, तो है ना, वो बस अपने उस सत्य में स्थित रहते हैं। फिर जो होने वाला होता है वो होता है। आज हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस के लिए अलग करते हैं, या फिर एक गाड़ी के इंश्योरेंस अलग, मकान का इंश्योरेंस अलग, लाइफ इंश्योरेंस अलग, या इसी तरह से अलग अलग जो है वो बंदोबस्त करते रहते हैं, है ना। तो एक तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, हमने अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं। हर एक चीज़ के लिए जो है कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, लेकिन उस आत्मिक स्थिति में जो है वो सब कुछ भरा हुआ है। सिर्फ हमारे उस आत्मिक स्थिति पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से हम दान पुण्य भी करें तो कोई कहता है कि अन्न दान करना चाहिए, कोई कहता है पानी दान करना चाहिए, कोई कहता है गौ दान करना चाहिए, कोई क्या। तो ऐसे अलग अलग हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में एक धर्म, बस आत्मिक धर्म में टिके रहो, फिर ऑटोमेटिक जो है उच्च स्तर के हमारे कर्म होंगे। तो ये चक्र आदि निशानी, अर्थात चक्र जो है वो ज्ञान की निशानी है। फिर शंख जो है वो किस तरह से हम वाणी के द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं, उसकी गदा जो है वो शक्ति की निशानी है। तो इस तरह से जो है वो फिर एक छोटी सी पॉइंट बाबा कहते हैं, अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है ना। तो इसको हम देख सकते हैं कि जैसे बीज अगर कमज़ोर होगा तो उससे जो वृक्ष निकलेगा वो भी कितना कमज़ोर होगा। तो आत्मा जो है वो बीज है और शरीर जो है उसका झाड़ की तरह विस्तार है। तो अभी आत्मा में शक्ति नहीं रही है तो शरीर के अंदर भी जो है वो शक्ति नहीं रही है। फिर आगे बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है, यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते हैं, है ना। तो ये फिज़िकल कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन नहीं है, वो भी हमारी जो है वो ये अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्थाएं जो है वो सूक्ष्म वतन में नहीं फिरती हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहाँ मतलब इस स्थूल वतन में जो है वो फिरती रहती हैं। तो ये सूक्ष्मता का ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं। फिर बात आत्मा की सफाई की बात कर रहे हैं कि वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। तो इसमें कोई ऐसे गोबर की तरह खाद तो नहीं भरी हुई है, पर अलग अलग जो हम लोगों ने अपने ऊपर लेयर्स चढ़ा करके रखी है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं, मेरे अंदर ये कमी, तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके की जो है ये खाद हमारे ऊपर। तो इसकी सफाई करनी है कि इनमें से मैं कुछ नहीं, मैं वो बाप समान आत्मा हूँ। फिर जो है मुख्य बाबा एक बहुत आज की मुरली की मुझे पसंद आई, जो बॉम्ब्स वगैरह की जो है बाबा बात कर रहे हैं कि इतने सारे बॉम्ब्स निकले हैं, वो कोई रखने के लिए नहीं होते हैं। तो बॉम्ब्स अर्थात कि फिर जैसे कहा कि बाबा ने एक बनने में समय लगता है, फिर तो मिनट मोटर की तरह जो है वो सब बनते जाते हैं। तो ये स्थूल से ज़्यादा हम इसका सूक्ष्म में ले कि है ना, धीरे धीरे करके एक एक जो है किसी की बात हमें पसंद नहीं आती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम बम की तरफ फटने लगते हैं, है ना। और फिर जो है अपनी सारे अंदर के जो अपने अंदर जो हमने भर के रखा था किसी के खिलाफ़ कि इसकी ये बात भी अच्छी नहीं है, इसने ये मेरे साथ बुरा किया, तो इस तरह से ये बम फटते हैं, है ना। और इसी तरह से इसी को ही हम लोग अगर पॉजिटिव में ले तो एक एक संकल्प अगर हम पॉजिटिविटी का करते जाते हैं कि हाँ ड्रामा है, हर एक आत्मा का पार्ट है, हर एक आत्मा शुद्ध है, तो वो भी जो है एक बम की तरफ कार्य करती है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों नहीं आ जाती है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं उस टाइम पे एकदम हल्के हो जाते हैं, है ना।
कि वो जितनी जो है उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर दिख भी रहा था उसकी कमी कमज़ोरी, लेकिन वो भी जो है एक एक कहते हैं ना छोटा छोटा धागा करके रस्सी बन जाती है ना, तो वो रस्सी बन जाती है और फिर जो है हमारे संस्कार एकदम से परिवर्तन हो जाते हैं। फिर मिनट मोटर का उदाहरण दे रहे हैं, फिर मिनट मोटर अर्थात कि फिर हमें हर बात जो है, हर संस्कार जो है वो परिवर्तन करने में समय नहीं लगेगा जब हमारा ये अभ्यास होगा। जिसको कहा ना बाबा ने की है ना, वो बम बनाते हैं तो कोई रखने की चीज़ नहीं है, उसमें जो है पैसा भी खर्च होता है, अर्थात कि हमारे समय एनर्जी सब उसके पीछे जाता है। जब हम किसी के लिए पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, तो अभी बाबा मिला है तो क्यों ना हम हर एक के लिए पॉजिटिव